जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, यूपी PCL TG2 में पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। आज का मोटिवेशनल कोड है साथियों, हार और जीत दोनों को स्वीकार करें। हार और जीत दोनों को स्वीकार करें। एक फल को उगने में धूप और बारिश दोनों की आवश्यकता होती है। हार और जीत दोनों को स्वीकार करें। एक फल को उगने में धूप और बारिश दोनों की आवश्यकता होती है साथियों। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ग्रुपों में सेशन को शेयर कर दीजिए साथियों, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलते हैं तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चनों को साथियों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इससे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है साथियों? तो क्या होगा साथियों? स्वचालन कंप्यूटर की स्वचालन विशेषता के अंतर्गत यह कंप्यूटर के बिना मानवीय हस्तक्षेप के कोई भी कार्य करने में सक्षम बनती है साथियों। इसके अलावा कंप्यूटर की विशेषताएं गति, शुद्धता, सार्वभौमिकता, कर्म विश्वसनीयता, उच्च सामग्री क्षमता आदि होते हैं साथियों इसमें। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, स्वचालन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता है जिसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में समर्थ बनाती है साथियों? कर्मकता, शुद्धता, अस्थिरता, गति साथियों। तो क्या होगा? अस्थिरता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर की बड़ी विशेषता होती है साथियों, जिसमें यह एक समय में कई कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए बात करें साथियों, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें साथियों, तो आप इंटरनेट पर कार्य करते हैं। कार्य को करते समय संगीत सुनना या किसी भी एप्लीकेशन को संचालित कर सकते हैं साथियों। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। परिशुद्धता, बहुविज्ञता, गति, उद्यमशीलता साथियों। तो क्या होगा राइट आंसर? सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों, लाइक करने में कंजूसी न कीजिए साथियों। तो क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, बहुविज्ञता। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की बहुविधता विशेषता को दर्शाता है साथियों। अतः कंप्यूटर की एक समय में एक से अधिक कार्य की क्षमता को कंप्यूटर की बहुमुखी
प्रभावी कहा जाता है साथियों। जैसे कंप्यूटर का जो उद्देश्य है साथियों, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, बैंक, बिजनेस इत्यादि में किया जाता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। कंप्यूटर में यूजर को डाट भी कहा जाता है साथियों। कंप्यूटर में यूजर को स्पेस भी साथियों, अंडरलाइनिंग स्पेस भी कहा जाता है साथियों। ह्यूमन वेयर्स, फार्मवेयर्स, हार्डवेयर्स, फीवेयर्स, तो क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर्स भी कहा जाता है। ह्यूमन्सवेयर, हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता क्षमता, शक्तिकरण और इंटरफेस के डिजाइन पर जोर देता है। अतः कंप्यूटर की स्थापना, रखरखाव, संचालन और परीक्षण के संबंधित कार्मिकों को ह्यूमन्सवेयर्स या लाइनवेयर्स भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर जो होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सामर्थ्य आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है साथियों। तो क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर डाटा इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा आपूर्ति तथ्यों को प्रतिनिधित्व करता है जिनसे किसी भी प्रकार की अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होता। इसके अंतर्गत कच्चे आंकड़ों जैसे नंबर, अक्षर, सिंबल्स आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन सामर्थ्य आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है जिससे अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है साथियों। तो इस प्रकार से देखें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। अधिक समझाने योग्य रूप से परिवर्तित डेटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जानकारी। तो क्या कहा जाता है? जानकारी। अनुदेश भंडारण सकता, तो जानकारी कहा जाता है साथियों। कंप्यूटर सिस्टम में किसी कार्य को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है साथियों, यानी जानकारी की आवश्यकता होती है। यह इंफॉर्मेशन एक प्रकार का अर्थपूर्ण डाटा होता है। कैसा डाटा होता है? अर्थपूर्ण डाटा होता है साथियों। अर्थपूर्ण डाटा होता है जिसे हमारे द्वारा समझने में आसानी से और उपयोगी जानकारी के अनुसार बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन में यूजर्स को अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है जिसे वह अपने ज्ञान यानी नॉलेज के रूप में संचित करता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। इनमें से कोई नहीं एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है। हर मामले में निश्चित एक कंप्यूटर में
निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्नता होता है। कंप्यूटर में एक निश्चित लेकिन विभिन्न निश्चित है होता है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। एक शब्द से तात्पर्य विशेष प्रोसेसर डिवाइस द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा की प्रकृति इकाई से है। एक शब्द का आकार कंप्यूटर की संचालन और निर्देश सेट को स्टोर करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानिए साथियों। सही क्रम को पहचानिए। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए साथियों। टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं साथियों। वहां से ज्वाइन कर आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। तो क्या होगा राइट आंसर साथियों? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज और स्टोरेज स्टेट। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग आपूर्ति डेटा में परिवर्तन को संदर्भित करता है साथियों, को संदर्भित करता है। एनालॉग डेटा, पृथक डेटा, जानकारी, बाइनरी डेटा साथियों। तो क्या होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। जानकारी देखिए, डाटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है, डाटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर की मदद से रॉ डाटा की जांच की जाती है ताकि उस रॉ डाटा में से अपने काम की जानकारी को प्रोसेसिंग साइकिल द्वारा प्राप्त किया जा सके। डाटा प्रोसेसिंग आपूर्ति डाटा को जानकारी में परिवर्तन को संदर्भित करता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, जानकारी। नेक्स्ट चलते हैं। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होता है? न्यूनतम बिजली की खपत होता है। निंदा में, हाइवर्ड नेट, कंप्यूटर बंद करने पर, ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हैं। तो क्या होगा? सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। कंप्यूटर बंद करने पर किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो कंप्यूटर बंद करने पर न्यूनतम बिजली की खपत होती है। शटडाउन का मेनू डेस्कटॉप के सबसे नीचे लेफ्ट,
साइड लेफ्ट साइड में होता है साथियों। अपने कंप्यूटर का लैपटॉप को किनसे बंद करेंगे साथियों, शट डाउन करना है तो Alt प्लस F4 शॉर्टकट की, क्या है शॉर्टकट की Alt प्लस F4। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, का प्रयोग करता शट डाउन किया जा सकता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है साथियों। फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश, किस भाषा में है साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है साथियों, तो लाइक करने में कंजूसी न करें साथियों। तो क्या होगा राइट आंसर, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना। कंप्यूटर से हुई है, कंप्यूटर का मतलब होता है साथियों गणना करना या कुछ जोड़ना। इसलिए कंप्यूटर शब्द का अधिक सटीक अर्थ है गणना। इनका सटीक अर्थ की बात करें तो गणना करने वाला उपकरण। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में अभिकलित या संगणक, अभिकलक, परिकलक नामों से जाना जाता है साथियों। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है साथियों, तो हिंदी में बोला जाता है संगणक। इनको अभिकलक कहते हैं, परिकलक कहते हैं और अभिकलित भी कहते हैं साथियों। तो इस प्रकार से कंप्यूटर शब्द जो है साथियों ये किस भाषा का है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग 6, 7, 8, 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों हो जाते हैं। कंप्यूटर में पहले होते हैं, सॉरी साथियों, फर्स्ट की बात करें साथियों, मदरबोर्ड। सेकेंड की बात करें साथियों, प्रोसेसर आर, फिर CPU, प्रोसेसर या CPU। थर्ड की बात करते हैं साथियों, स्टोरेज डिवाइस। फोर्थ मेमोरी। फिफ्थ की बात करते हैं साथियों, इनपुट डिवाइस। सिक्स की बात करें साथियों, आउटपुट डिवाइस। पहले में मदरबोर्ड, सेकेंड
प्रोसेसर आर सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड की बात करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस। फोर्थ की बात करते हैं मेमोरी। फिफ्थ की बात करते हैं इनपुट डिवाइस। और सिक्स की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस। फिफ्थ में क्या है? इनपुट, सिक्स में आउटपुट। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होता है हमारे? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 6। नेक्स्ट चलते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्ष कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होते हैं साथियों। आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। कोई व्यक्ति यदि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है तो वह कंप्यूटर साक्ष कहलाता है साथियों। इसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करना, प्रोग्राम को नेविगेट करना साथियों क्षमता भी शामिल है। अतः कंप्यूटर साक्षरता को प्राथमिकता उपयोग से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और उन समस्या समाधान तथा कौशल स्तरों को साथ कंप्यूटर संबंधित औद्योगिक व कुशलतापूर्वक उपयोग करने के ज्ञान और क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होंगे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। सीपीयू। जब आप कंप्यूटर हार्डवेयर में सुधार या उसकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कोई नया हार्डवेयर जोड़ते हैं या बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में हार्डवेयर अपग्रेड करना कहते हैं साथियों। कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बेहतर करने हेतु सीपीयू को अपग्रेड करते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है एक संगणक कंप्यूटर की घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। तो क्या होगा इस प्रकार से साथियों? इस प्रकार से ऑप्शन देखें साथियों तो ऑप्शन नंबर पहले, अगर अलग इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिमाणों के रूप में उत्पन्न निर्माण प्राप्त करती है साथियों। सेकेंड, दूसरा देखें, निर्गत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के बीच साथियों रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। स्मृति इकाई इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले अलग इकाई के द्वारा दर्ज आगत का संग्रह करना सम्मिलित है। सेंट्रल
प्रोसेसिंग इकाई यह एक संगणक कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। इनमें से कौन सा सही है साथियों? तो इस प्रकार से देखा जाए साथियों तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, सीरियल नंबर से सारे। देखिए साथियों, इनपुट डिवाइस मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्ति कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर या सीपीयू या सीपीयू का कार्य जो होता है साथियों, दिए गए डाटा को प्रोसेस कर से उससे आउटपुट के रूप में सूचना परिणाम प्रदर्शित करना साथियों होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? MIPS का अर्थ क्या है साथियों? तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड साथियों। क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट और साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है साथियों? कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों हो जाते हैं सीपीयू। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट, कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं साथियों। इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इसे मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं साथियों। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को सिस्टम में प्रवेश कराया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर की सहायता से डाटा पर प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को सूचना में बदला जाता है तथा आउटपुट की सहायता से यूजर्स को प्रस्तुत कराया जाता है।
इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है साथियों? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से आप लोग शेयर करने का प्रयास करें साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, बाइनरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, बाइनरी। आज की इस वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।